मौजूदा समय में जब ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है, सभी के पास 5G की स्पीड है, स्मार्टफ़ोन है और हर कोई इन सुविधाओं का आनंद ले रहा है। लेकिन इसी सब के बीच साइबर अपराधी भी अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं और अपना फ़न उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि साइबर सेल जम्मू ने जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया है और ऐसे अपराधियों का फ़न कुचलने की अथक कोशिशें साइबर सेल जम्मू के द्वारा की जा रही हैं। आपको बता दें कि साइबर सेल डीपीओ जम्मू सन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इसी वर्ष ये शुरू हुआ था और कुछ ही महीने के अंदर इसके पास जो तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके ज़रिए या फिर आप कहें कि ऑफलाइन मोड के ज़रिए काफ़ी शिकायतें आई जिनका निवारण भी किया गया। और मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि इस दौर में साइबर अपराधी कितने तेज़ हो चुके हैं, किस प्रकार से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए फ्रॉड हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए फ्रॉड हो रहे हैं, मिस्ड कॉल के ज़रिए फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे लोगों की एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ती है। लेकिन इस बीच साइबर सेल जम्मू जो है वो अपना काम बखूबी निभा रहा है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो एक एनसीसीआर पोर्टल है उसके ज़रिए इसी वर्ष यानी कि 2019 में शुरुआत होने के साथ ही 28/5/2024 तक कुल 4067 यानी कि 4067 ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो थी वो साइबर सेल डीपीओ जम्मू को रिसीव हुई एनसीसीआर पोर्टल के ज़रिए। और इनमें से 2068 यानी कि 2068 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन 1999 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनका कि निवारण हो चुका है, यानी कि वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 9/1/2024 से 28/5/2024 तक साइबर सेल ने ऑफलाइन मोड पर 2997 शिकायतें रिसीव की, जो कि साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू के पास पहुंची प्रॉम्प्टली और उन्हें फॉरवर्ड किया गया कंसर्न पुलिस स्टेशंस के पास ताकि उनका स्पीडी डिस्पोजल जो है वो हो पाए। इसके साथ साथ जो एक बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि साइबर सेल ने काफ़ी गंभीरता और रफ्तार के साथ काम करते हुए करीब 74,03,659 रुपये जो है वो फ्रीज किए हैं। यानी कि जो पैसा साइबर अपराधियों ने लोगों से लगभग लूट लिया था उस पैसे में से 74,03,659 रुपये जो है वो फ्रीज किए गए, जबकि 3,37,000 रुपये रिकवर भी किए गए। एक बड़ी अमाउंट इस छोटे से समय के दौरान जो है वो फ्रीज की गई, वो रिकवर भी की गई। और ये पूरा ड्यूरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 9 जनवरी 2024 से लेकर 28 मई 2024 के बीच का है। बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर ये डेटा है कि महज 4 से 5 महीनों के अंदर ही 74,03,659 रुपये की जो है वो फ्रीजिंग की गई, यानी कि ये पैसा लोगों का लुटने से बचाया गया, जिसमें से 3,37,000 रुपये रिकवर भी किए गए। और जो 74,03,659 रुपये फ्रीज किए गए हैं, जाहिर सी बात है ये भी रिकवर हो जाएंगे। तो एक नया सेटअप जो है ये साइबर सेल डीपीओ जम्मू का अब बनाया गया है, जिसका एक ही मकसद है कि जो भोले भाले मासूम लोगों के साथ इस समय ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, लोगों के खून पसीने की कमाई को बचाया जाए। क्योंकि साइबर अपराधी खास करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए या किसी और भी तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। आजकल फ़ोन कॉल्स पर भी लोगों को लूटने का काम हो रहा है और मासूम लोग जो होते हैं वो उनके झांसे में आकर पैसा उन्हें दे देते हैं या फिर वो उनके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे में अगर ऑन टाइम यानी कि वक्त रहते अगर आपने साइबर सेल डीपीओ जम्मू में शिकायत दर्ज करवाई तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है, आपका पैसा लुटने से बच सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें एनसीसीआरपी पोर्टल है cyberpolice.nic.in और उसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1930, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा साइबर सेल डीपीओ जम्मू हेल्पलाइन नंबर है 8899537995 और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी है साइबर सेल डीपीओ जम्मू का, ये है ICCYBR
cell.dpo jammu@jkpolice.gov.in या फिर साइबर सेफ करके है, cybersafe.gov.in ये वेबसाइट है। उसके अलावा सेंट्रली इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CER भी है, और इसका जो वेबसाइट है वो है CEIR.gov.in। उसके अलावा इंटरप्रिएबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCCRP, जिसके जरिए बहुत सारी ऑनलाइन शिकायतें जो हैं वो साइबर सेल को मिली। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन शिकायत डायरेक्ट करनी है तो www.cybercrime.gov.in पर आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा cyberpolice.nic.in पर भी शिकायत हो सकती है। तो जो साइबर सेल इस समय बना है ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने डेटा आपको बताया कि करीब 74,03,659 रुपये फ्रीज कर लिए गए 4 से 5 महीनों के अंदर, इसकी जब से ये शुरू हुआ है इस टाइम पीरियड के अंदर। और 3,37,000 रुपये की रिकवरी भी कर ली गई है। और शिकायतें देखी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो NCCR पोर्टल है इसके जरिए 4,067 ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, जिनमें से 2,068 कंप्लेंट्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 1,999 जो हैं उनका निवारण भी हो चुका है। गौरतलब है कि इसी वर्ष IGP जम्मू डॉक्टर सुनील गुप्ता IPS व SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार IPS के द्वारा इस साइबर सेल DPO जम्मू का इनॉग्रेशन किया गया था। और इसी मकसद से किया गया था कि लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उन पर अंकुश लगे। और कहीं ना कहीं जो डेटा इस समय है पिछले 4 या 5 महीनों का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है वो साइबर फ्रॉड पर किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को भी सचेत और अलर्ट होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर कोई उनसे OTP मांगता है, कोई उन्हें फ़ोन कॉल पर यह कहता है कि उनका कोई रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त में है और छुड़वाने के लिए पैसे देने होंगे, या कोई बैंक का कर्मचारी बनकर फर्जी कॉल करता है, कोई KYC के नाम पर कॉल करता है, इंस्टाग्राम या किसी और व्हाट्सएप या किसी ग्रुप में ऐड करवाने के लिए, या फिर किसी प्रकार की ऑनलाइन जॉब देकर आपसे पैसे मांगता है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस प्रकार से साइबर अपराधी आपके मस्तिष्क के साथ खेल सकते हैं और आपकी गाड़ी कमाई को लूट सकते हैं। जो साइबर सेल DPO जम्मू है वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक अलर्ट और सजग नागरिक बने, ताकि ऑनलाइन अपराधी भी इस बात को समझ पाएँ कि आप लोगों को लूटना या उनके मस्तिष्क के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। मैं विजय कुमार शर्मा, कल शामी में एक जियो नंबर पर तो फोन आया, उस फोन पर एक लिंक आया, मैं लिंक क्लिक किया, वो तो मेरा 94,192 रुपये और मेरे खाते चो डेबिट हुई है। शामी में फिर बैंक मैनेजर साहब ही आख्या कि मेरे खाते बंद कर दियो, मैं सारे बंद खाते करवाए अपने। सवेरे मैं साइबर सेल आया, साइबर सेल ने मेरी हेल्प की है। हूँ मेरी पेमेंट दोबारा 94,192 रुपये दोबारा वापस आई है। मैं साइबर सेल का बड़ा शुक्रगुजार है। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था तो विदिन 24 आवर्स मेरे पैसे रिकवर हो गए हैं। मैं थैंक करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर सेल का और SSP सर का, जिन्होंने मेरी ये हेल्प करके मेरे पैसे रिकवर करने में मेरी हेल्प की। जी मेरा नाम राहुल है। मैं OLX तो शॉपिंग करा रहा ਸੀ ਤੇ मेरे कन्नै फ्रॉड होया। मेरे कन्नै मैं उस बंदे दी पैसे पाए, मैं फोन से रहा उस बंदे दी ऑनलाइन पैसे पाए बैठा ते उस बंदे ने मिगी पैसे वापस नहीं पाए, ना मिगी फ़ोन दिता। मैं इत्थे आया जम्मू साइबर सेल ते इन्होंने मैं कंप्लेंट की, इन्होंने एक्शन लिए, मिगी मेरे पैसे वापस दिलाए ते मैं बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित खजूरिया है और मैं संडे रात को मेरे को एक कॉल आई थी जिसमें जो कि मेरे 50,000 रुपये जो कि किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में चले गए थे। उन्होंने कोई फ्रॉड किया था मेरे साथ और मैंने मंडे को जाके जो कि है साइबर सेल जम्मू में जाके शिकायत दर्ज करवाई थी और आज जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस मिल गए हैं सारे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साइबर सेल DPO का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके जो मेरे पैसे हैं उनको वापस लाया है और पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करी है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष गुप्ता है, मैं बख्शीनगर का रहने वाला हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें वो ट्रेडिंग वगैरह करते थे।
मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया था, जो टोटल अमाउंट बन चुका था 2,05,000। जब थोड़े दिनों बाद हमें लगने लगा कि ये फ्रॉड है, और मैंने शनिवार आकर साइबर सेल जम्मू में आकर कंप्लेन की थी ऑनलाइन, और आज सोमवार को मेरा 1,86,000 अमाउंट जो है सिक्योर हो चुका है। इसलिए मैं साइबर सेल की पूरी टीम का थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरा नाम इमराज है, मैं जीवन गन्ने की दुकान करता हूँ। तो एक मेरे पास लड़का आया, तो लड़का आया कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने बोला भाई गूगल पे कर, तो उसने मतलब फेक बना के गूगल पे की है। तो मेरे से पैसे ले गया 15,000 रुपये। तो उसके बाद जब मेरे पास मैं थोड़ा काम करने लगा तो मेरे पास आया, वो बोलने लगा कि अंकल एक मिनट मेरे को मोबाइल दिखाना है। उसी वक्त उसमें जो मैसेज किया था उसने फेक, तो वो भी डिलीट करके पैसे भी ले गया। तो उसके बाद मतलब मैं शनिवार को मतलब उसने मेरे के साथ फराड किया। तो एतवार को मैंने नहीं मतलब सोमवार को मैंने एप्लीकेशन दी, सोमवार को गई थे, आज मंगलवार है, आज को मेरे को जो पैसे थे सेल के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दी, 5 दी थी मैं। तो उधर उन्होंने मेरे जो पैसे थे वो मतलब वसूल करके दे, जो 15-20 हज़ार था मेरे को मिल गया। और इतना मैं धन्यवाद करता हूँ कि मतलब जो मेरे पैसे थे वापस हो गए।